गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको स्क्रीन पे कुछ दिखेगा, अभी देखो। पढ़ने के लिए वो सेंटेंस आपको क्या करना है, रीड करना है। ये सेंटेंस आपने देखा? राम सत्य पाने रावण युद्ध किया। स्क्रीन सबको विजिबल है? राम सत्य पाने रावण युद्ध किया। सेंटेंस सबको सुनाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। राम सत्य पाने रावण युद्ध किया। ओके, सबको दिखाई दिया स्क्रीन? अगर सबको दिखाई दिया स्क्रीन, मेरी आवाज सबको गई, सेंटेंस सबने सुना, तो वाई टाइप करके डालो मुझे। यस, ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, ये सेंटेंस में टीचर क्या बोलना चाहती है, या सेंटेंस में क्या है, आपको समझा? ये सेंटेंस में क्या है, आपको समझा? नो, नहीं। आधे जन को समझा, आधे जन का वाई आ रहा है, आधे जन का नो आ रहा है। ओके, अधूरा लग रहा है। वेरी गुड रेवती, वेरी गुड बेटा। अधूरा लग रहा है, ये सेंटेंस क्या है, अधूरा है। ओके, कंप्लीट सेंटेंस। मैम इनकम्प्लीट है, धनश्री जमदाड़े। वेरी गुड। ओके, अभी मैं फिर से आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ और आप उसको सुनो और देखो, और उसके बाद मुझे बताओ। सबको दिखाई दे रहा है? राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। ये सेंटेंस सबको समझा? यस टीचर, अब पूरा लग रहा है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, राम सत्य पाने रावण युद्ध किया, पहला सेंटेंस था। सेकेंड सेंटेंस था, राम ने रावण सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। ओके, सेंटेंस पूरा हो गया। तो आइए देखते हैं कि इसमें अधूरा क्या था। ओके, अब इसमें कौन से शब्द अधूरे थे जिसने वाक्य को कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया? देखो, ने, को, के लिए और से। ये जो सेंटेंस थे, ये क्या थे? ये हमारे वाक्य को पूरा किए। ये जो शब्द थे, इसने हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। पहला वाला सेंटेंस इनकम्प्लीट था, दूसरा वाला सेंटेंस क्या था, कंप्लीट था। तो ये जो दोनों वाक्य हमने पढ़े, दोनों स्लाइड हमने देखा, और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट हुआ और इनकम्प्लीट था। इसमें आपको क्या समझा? आप अंदाजा लगा सकते हो टीचर आपको क्या पढ़ाने वाली है आज? मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। वेरी गुड बालाजी गुप्ता, अंजलि गुप्ता, वेरी गुड। कारक मिसिंग था। व्याकरण, समीक्षा चौहान, व्याकरण में क्या? समर्थ भगत, कारक। गुड बेटा। आशका दुबे, कारक। यस, धनश्री जमदाड़े, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
तारक नहीं, कारक। ओके, गलती से हो गया होगा मिस्टेक। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट, आपको समझ गया कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? कारक। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, जैसा हमने देखा कि वाक्य में अगर कुछ व्याकरण क्या होता है, व्याकरण ऐसी चीज है, व्याकरण के बगैर भाषा में ना तो सौंदर्य होता है ना तो पूर्णता होती है। साधारण बोलचाल की भाषा में जब हम बोलते हैं तो हो सकता है एक आध शब्द मिसिंग हो तो भी लोग समझ जाएं, लेकिन वही चीज लिखते वक्त, लिखने के समय अगर हम उस वर्ड को नहीं लिखेंगे, उस शब्द को उस सेंटेंस में, उस वाक्य में अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या होता है, वो अधूरा लगता है और वह वाक्य गलत होता है या गलत पढ़ा जाता है। इसलिए भाषा में व्याकरण की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं कारक। सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे, परिभाषा के बाद उसके प्रकार देखेंगे। ओके, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ दिखाया जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा में भी और सर्वनाम में भी। संज्ञा सर्वनाम आपको मालूम है, तो संज्ञा यानी किसी व्यक्ति के नाम में भी, और जो हम संबोधन के लिए सर्वनाम यूज करते हैं उसमें भी हम अगर किसी से संबंध लगाते हैं, किसी से संबंध प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें जो शब्द दिखाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है या लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। संबंध दिखाने के लिए, शॉर्ट में देखो, संबंध दिखाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या कारक कहा जाता है। ओके, जैसे ने, को, ये शब्द बड़े छोटे छोटे हैं लेकिन सेंटेंस को, वाक्य को पूरा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वाक्यों को पूरा करने में। अगर हम कोई चीज, ये शब्द न लगा के बोलेंगे तो हमें किसी का कुछ भी संबंध समझ में आता नहीं है। तो देखिए, ने, को, से के लिए मैं, पर, का, की, के, हे, अरे, ये सारा शब्द हम क्या करते हैं व्याकरण में, ये सारा शब्द हम व्याकरण में किस समय यूज करते हैं, एक वाक्य को पूर्ण करने के लिए, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। कारक के भेद, भेद यानी प्रकार, भेद कहेंगे चाहे प्रकार कहेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भेद भी बोलते हैं और प्रकार भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वन देखेंगे, फर्स्ट वन कर्ता कारक, सेकंड कर्म कारक, थर्ड करण कारक, फोर्थ स्थान कारक, सिक्स संबंध कारक, सेवन अधिकरण कारक और एट अधिक संबोधन कारक। ओके, फर्स्ट वन कर्ता कारक, यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ओके, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? आदित्य हरदास, आप बोलो बेटा, चित्र में आपको क्या दिखाई दिया? टीचर चित्र नहीं दिख रहा है। चित्र में अभी दिखाई दिया, आपका ध्यान कहाँ था? अभी तो मैंने स्क्रीन क्लोज किया। ओके, फिर से टीचर देखो, वेट एक मिनट। यस,
अब देखो बेटा, यस दिख रहा है क्या दिख रहा है? टीचर। धोनी क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, आप जान गए कि ये धोनी ही है। यस। ओके, एक सेंटेंस फॉर्म करो इसमें। आप एक सेंटेंस क्या बनाओगे आप? धोनी क्रिकेट खेल रहा है। ओके, ठीक है, चलो। ओके, कर्ता कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम दोनों में जिसके द्वारा क्रिया करने का क्रिया करना यानी कार्य करने का बोध होना यानी ज्ञान होना, मालूम होना। हमें मालूम पड़ता है कि संज्ञा या सर्वनाम ये कार्य कर रहा है, इसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अनिल ने कविता सुनाई, इसमें क्या लगा है? ने। मितेश क्रिकेट खेल रहा है, इसमें लगा नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? यह पूरा कंप्लीट हो रहा है। अनिल ने कविता सुनाई, तो अनिल कविता सुनाई, तो यह समझ में आएगा? नहीं, नहीं। तो इसलिए यहाँ क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि यह कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है। मितेश के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, अनिल के द्वारा कविता सुनाया जा रहा है। तो क्रिया किसके द्वारा हो रही है? संज्ञा के द्वारा क्रिया होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा? कर्ता कारक होगा। सेकेंड वन, कर्म कारक। अब देखिए, वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कारक कहा जाता है। फर्स्ट वन में हमने क्या देखा? संज्ञा या सर्वनाम में ही कार्य करने का बोध होना चाहिए, तब उसे हम क्या कह सकते हैं? कर्ता कारक। लेकिन कर्म कारक क्या है? वाक्य में कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम पे जो प्रभाव पड़ता है, शब्द पे जो असर पड़ता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? कर्म कारक कह सकते हैं। जैसे मैंने पौधों को पानी दिया, मामा जी दिल्ली गए। पौधों को पानी किसने दिया? मैंने दिया, लेकिन पानी किसको दिया गया? पौधों को दिया गया। थर्ड वन, करण कारक। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है, देखो हमने फर्स्ट वन कर्ता पढ़ा, कर्ता यानी जो कार्य कर रहा है उसी के द्वारा क्रिया हो रहा है। कर्म कर्ता के द्वारा किया जा रहा है दूसरे के लिए। लेकिन करण में क्या है? करण में क्रिया करने वाला क्रिया करने के लिए साधन का उपयोग करता है, उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता साधन का प्रयोग किसके लिए करता है? हम किसी भी चीज को, जैसे मैं आपको लेक्चर ले रही हूँ, तो कैसे ले रही हूँ? मेरा साधन इस समय क्या है? मोबाइल है, फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। मैं उस पे बैठकर आपके लिए क्या कर रही हूँ? लेक्चर ले रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। तो इस समय मेरा साधन क्या है? टीचर ने मोबाइल से बच्चों को पढ़ाया, शिक्षक ने मोबाइल से छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ क्या हो गया? करण कारक। तो उदाहरण के लिए देखेंगे, मीरा ने पेन से कविता लिखी। कविता मीरा ने किससे लिखी? पेन से लिखी, तो उसने सहायता किसकी ली? पेन की ली। पत्र के द्वारा सूचना मिलते ही वह आ गया, तो सहायता किससे मिला? पत्र से मिला। ओके, धनश्री अनम्यूट करो। धनश्री, हेलो हेलो, धनश्री,
हेलो धनश्री जमदाड़े, एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। यस। चलो आप मुझे अभी कर्म कारक का एक उदाहरण बताओ, परिभाषा नहीं, एक उदाहरण बताओ। कर्म कारकांचा। हाँ हेलो, यस बेटा, बोलो बोलो। हाँ मैम। ओके, इसी डाउट को क्लियर करना था मुझे। कर्म कारक क्या है? कर्ता के द्वारा दूसरे के लिए कार्य करना। हाँ। अब आप बता सकते हो? हाँ मैम। यस बोलो। हम्म, वेट मंजिमा बेटा, वेट बेटा, एक मिनट, धनश्री को बोलने दो पहले। यस बोलो बेटा। मैंने माँ के लिए बाजार से सामान लाया। वेरी गुड, लेकिन आपको किसी ने बताया, ये भी मुझे सुनाई दिया। किसने सुना, किसने बोला? मम्मा ने बोला? हाँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। गुड बेटा। थैंक यू मैम। मैम म्यूट करो। यस। आइए देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। भले कारक इजी होता है लेकिन उसकी परिभाषा देखोगे तभी समझ में आएगा। आप लोग इधर का उधर, उधर करण का कर्म में, कर्म का कर्ता में ऐसा लिख के रख देते हो। ओके, ध्यान से देखो। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान, प्रदान देखो इसमें लिखा हुआ है, संप्रदान, किसी को कुछ देना। प्रदान यानी प्रदान करना, देना। समझा? हर एक शब्द में एक एक अर्थ छुपे हुए होते हैं। तो संप्रदान, किसी को कुछ देना। कर्ता, जिसके लिए कार्य करता है, जिसे कुछ देना देता है, उसे जब इस बात का या इस शब्द का जिससे पता चलता है, जिस वाक्य में कर्ता किसी की सहायता, किसी के लिए कार्य या किसी कुछ देना देता है, तो वहां क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। उदाहरण के तौर पे देखो, पिताजी ने बेटे के लिए खिलौने खरीदे, तो यहाँ के लिए भी आया है और ने भी आया है, लेकिन बेटे के लिए को हाईलाइट किया गया है। आप लोग क्या करते हो? टीचर ने भी तो आया था, तो हमने ने को क्या किया? हमने कर्ता कारक लिख दिया। लेकिन यहाँ पिताजी ने बेटे के लिए खिलौने खरीदे, यहाँ क्या हो रहा है? किसी के लिए कार्य किया जा रहा है, किसी दूसरे के को देने के लिए कुछ खरीदा जा रहा है। आया समझ में? पिताजी ने पेन खरीदा, तो यहाँ क्या होगा? पिताजी ने पेन खरीदा, तो सिर्फ कर्ता अपने लिए कोई कार्य कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ कर्ता हो सकता है, होगा। लेकिन पिताजी ने बेटे के लिए खिलौने खरीदे, यहाँ कर्ता ने किसी दूसरे के लिए कुछ देने की भावना से खरीदा है, सामान लिया है, संप्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए, देने के लिए। समझा? माँ ने बच्चे को खाना दिया, इसमें क्या है? यहाँ हम संप्रदान कारक कह सकते हैं। आइए देखते हैं अपादान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है, वह शब्द अपादान कारक कहलाता है।
जिस शब्द से कुछ अलग होने का भाव प्रकट हो वह शब्द अपादान कारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, पेड़ से फल गिरा, यहाँ क्या होगी? हो गया। उसने रमन से पुस्तक मांगी। पहले हमें परिभाषा देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, शब्दों की तरफ चले जाते हैं, कारक देखते हैं, उसके चिन्ह देखते हैं और उसी के आसान तरीके से हम फटाफट लिख देते हैं ये कारक होगा, फटाफट। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें उदाहरण के साथ साथ उसकी परिभाषा भी ध्यान देनी चाहिए। जब परिभाषा याद रहेगी तब उदाहरण दिया रहता है जो उसमें हम आंसर बराबर लिख सकते हैं। तो उसने रमन से पुस्तक मांगी। रमन से पुस्तक किसने मांगी? उसने। यहाँ संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, अलग होने की प्रक्रिया भी हो रही है। यह चीज हमें ध्यान देना चाहिए। पेड़ से फल गिरा, ये एकदम इजी है, एकदम सरल है कि पेड़ से फल अलग हो गया। लेकिन उसने रमन से पुस्तक मांगी। उसने सर्वनाम, रमन संज्ञा और पुस्तक उसने क्या किया? रमन से पुस्तक अलग हो गई। एक संज्ञा से एक सर्वनाम, फिर बीच की वस्तु पुस्तक क्या हुई? अलग हो गई। तो यहाँ अलग होने का भाव क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ क्या होगा? अपादान कारक होगा। समझा सबको? यस या नो? केतकी पड़ियाल, हेलो केतकी। यस मैम। यस बेटा। अब मुझे आप संप्रदान कारक का एक उदाहरण बताओ। संप्रदान कारक। यस, संप्रदान कारक का एक उदाहरण बताओ। कार्तिक के लिए रोहन ने झगड़ा किया, उसी टाइम पे डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं केतकी। बालाजी गुप्ता, हेलो। हाँ मैम। यस, आप बोलो बेटा। मैम बालाजी आपका कैमरा ऑफ है बेटा, कैमरा ऑन करो। यस, गुड बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। यस बोलो। संप्रदान कारक तब होता है जब एक संज्ञा या फिर सर्वनाम दूसरे किसी के लिए कोई कार्य करता है। Very good. उदाहरण के लिए शीला मौसी ने हमें पकौड़े दिए। नहीं नहीं वेरी गुड, वेरी गुड, सही मेरी- है, राइट है। मैम एक और बोलूं? यस बोलो। हाँ। बोलो बालाजी, बोलो। बालाजी बोलो। हाँ मैम। मेरी माँ ने मेरी बहन को मेरी माँ ने मेरी बहन को सेब दिए। ओके मेरी माँ ने मेरे बहन के लिए सेब दिए। ओके, मेरी माँ ने मेरी बहन के लिए सेब दिए, ऐसा आप बोल रहे हो। लेकिन आप ये भी बोल सकते थे, मेरी माँ ने बहन के लिए सेब खरीदे, खिलौने खरीदे, कपड़े खरीदे, पुस्तक खरीदी। ओके हाँ यस मैम। ओके यस। बेटा। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो अर्थपूर्ण दिखे, ओके, और पूर्ण ओके। वाक्य दिखे। ओके, हम कहीं का कहीं शब्द हाँ। नहीं लगा सकते हैं।
ओके, इसीलिए कारक और ग्रामर और व्याकरण, ये जो व्याकरण होता है इसीलिए भाषा में प्रयुक्त होता है। यस रेवती, ओके वेरी गुड बेटा रेवती। ओके, आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संबंध कारक, जैसा कि हमें शब्द से ही पता चलता है, संबंध कारक, संबंध यानी एक दूसरे से संबंध होना, रिलेशनशिप होना। संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे दूसरे के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, यह राम का घोड़ा है। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, अब देखो यहां ध्यान देना, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय, स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार, समय, स्थान का बोध जहां होता है उसे कहते हैं। बगीचे में फूल खिले हैं। बगीचे में फूल खिले हैं, आधार, समय, स्थान। तो यहाँ क्या, बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में स्थान बताया गया है। मेज पर किताब है, यहाँ क्या बताया गया है कि स्थान, इस स्थान पे किताब रखी हुई है, मेज पर रखी हुई है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ अधिकरण कारक हुआ। संबोधन कारक, संबोधित करना, बुलाना, कहना। ओके, जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। किसी को बुलाने के लिए संज्ञा शब्द का प्रयोग हम करते हैं, वहां क्या होता है, संबोधन कारक होता है। कोई कोई कारण हमको शब्दों से प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण एक, फर्स्ट वन देखेंगे, अरे बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ दोनों जगह क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। किसके लिए? बच्चों के लिए। क्या, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, या फिर बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ क्या किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है किसी के द्वारा। अब आइए हम क्या करते हैं, एक बार पूरे कारक को और उसके चिन्हों को देख लेते हैं। कर्ता कारक को कौन सा चिन्ह लगता है, ने। कर्म कारक को करण कारक से द्वारा। संप्रदान कारक को के लिए। अपादान कारक को से। संबंध कारक को का, के, की, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सारे शब्द किससे लगते हैं, संबंध कारक को लगते हैं। अधिकरण में पर, क्योंकि वहां स्थान का बोध होता है। संबोधन, हे, अरे, मतलब हम किसी को जब संबोधित करते हैं तो बुलाते हैं, अरे आप कहाँ हो भाई, अरे मेरी बात सुनो, हे बच्चों तुम चुप रहो। ऐसा हम शब्द क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं, किसी को हमें संबोधित करना रहता है तब इस्तेमाल करते हैं। ओके, ओके, तो मैंने क्या किया, आज हमने एक सरल तरीके से सिर्फ वाक्य सेंटेंस के माध्यम से कारक को पढ़ा, सबको समझा। यस बेटा, समझा। हेलो प्रशांत, ओके।
ओके बेटा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर करना है। सेंटेंस पूछूंगी, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा शब्द कारक है। ओके, और ये कौन सा कारक है। ओके ओके। राधा ने सितार बजाया। मोरविका मोरे, अनम्यूट बेटा। मोरविका मोरे। हेलो मोरविका, 10th बी, रोल नंबर 17, मोरविका मोरे। हेलो टीचर। यस बेटा, वेब कैमरा ऑन करो बेटा। आपका वीडियो ऑन नहीं है बच्चा। हाँ ओके, चलो। रेवती 1 मिनट बेटा। रेवती वेट बेटा। बोलो बेटा। राधा टीचर, ने सितार बजाया, इसको आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद बताओगे ये कौन सा कारक है। मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, आप ये क्या है आप समझे। मोरविका आपको राधा। समझ में आया। यस बोलो। हेलो टीचर। यस मैं सुन रही हूँ, हाँ बोलो। टीचर, यहाँ पर राधा सितार बजाने का कार्य कर रही है, तो ये वेरी गुड। पर तो ये कर्ता कारक है। यस, क्योंकि ये संज्ञा के द्वारा क्रिया करने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा कारक होगा। कर्ता कारक। वेरी गुड। ओके रेवती भालेराव, रेज योर हैंड बेटा। रेवती, रेज योर हैंड। यस बेटा। यस मैम। मैं आपसे अब एक सेंटेंस पूछ रही हूँ, आपको उसका आंसर करना है। ओके ओके मैम। ओके। अध्यापिका छात्रों को बुलाती है। अध्यापिका छात्रों को बुलाती है। आप मुझे पहले एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप मुझे बताओगे कौन सा कारक है। यहाँ पे अध्यापिका छात्रों को बुलाने का कार्य कर रही है। ओके, तो ये कौन सा कारक होगा। कर्म कारक। कैसे। कोई और भी बोल रहा है, ऐसे ऐसे मत करो, आपके साथ कोई और भी है बेटा। नो मैम। ओके, कर्म कारक हुआ तो कैसे। अध्यापिका छात्रों को बुला रही है। इसे बुलाने का काम कार्य। यस रेवती, क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए बेटा। यस मैम। ये कर्म कारक ही है। अध्यापिका छात्रों को बुलाने का कर्म कर रही है। ओके, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ओके गुड, वेरी गुड बेटा। चलो नाउ नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट, मंजिमा उजित। मंजिमा, रेज योर हैंड बेटा। मंजिमा, ओके। यस मंजिमा। यस टीचर। हाँ, पेड़ से फल गिरते हैं। टीचर पहले एक्सप्लेन करना है। यस यस मंजिमा, आप मुझे दिख नहीं रहे बेटा, कैमरा ऑन नहीं है आपका, वीडियो ऑन करो। यस गुड बेटा। यहाँ पेड़ से, टीचर सेंटेंस फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। पेड़ से फल गिरते हैं। यहाँ पेड़ से फल के गिरने का कार्य हो रहा है और यह अपादान कारक कहलाता है।
वेरी गुड बेटा, फल पेड़ से हो रहे हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, उपेंद्र, हेलो उपेंद्र, रेज योर हैंड बेटा। उपेंद्र, हेलो उपेंद्र, उपेंद्र, रेज योर हैंड। उपेंद्र, 10th A उपेंद्र, रेज योर हैंड बेटा। भूमि तिवारी, हेलो भूमि तिवारी, यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, अभी आपसे एक सेंटेंस पूछ रही हूँ जिसका आपको आंसर करना है। जी मैम। पेट के लिए उसने झूठ बोला। यहाँ पर झूठ बोलने की क्रिया पेट के लिए की जा रही है, इसके लिए संप्रदान कारक होगा। वेरी गुड, वेरी गुड भूमि, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। पेट के लिए झूठ बोलने की क्रिया की जा रही है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक होगा। ओके, ओके, आदित्य, मालूसरे आदित्य, अनम्यूट करो बेटा। आदित्य, ओके, 10th B आदित्य, आदित्य मुंडे है। यस, आदित्य मुंडे, हेलो, अनम्यूट करो। ओके, आदित्य मालूसरे, मालूसरे 10th A आदित्य मालूसरे, Yes, ma'am. अनम्यूट करो बच्चा। यस मैम। ओके, यस, अब आपसे मैं सेंटेंस पूछ रही हूँ, आप मुझे क्या करोगे, ध्यान सोचोगे, उसका उदाहरण मुझे बताओगे एक्सप्लेनेशन के सहित। ओके, हाँ, यस मैम। ओके। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। यस, क्या हुआ आदित्य, भूल गए? अभी तो पढ़ाया। मैम संप्रदान कारक है। नो, आप बताओ कौन सा कारक है और क्यों है। जब आप बताओगे क्यों है तभी आपको समझेगा कि ये कारक क्यों है। अरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, या बच्चों मेरी बात सुनो। यस रवीना, रेवती, वेरी गुड बेटा। अधिकरण कारक। नो, ओके। अब भी मैंने बताया था आपको, वीडियो ऑन करो, ऑन करो। ओके, अब भी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था ना, किसी को संबोधित करने के लिए जो सेंटेंस, जो वाक्य किसी को संबोधित करने के लिए बने होते हैं या बनाए जाते हैं या हमको संबोधित करते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त होता है, वहां संबोधन कारक होता है।
तो इसलिए यहाँ बच्चों को क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि चुप रहो। ओके, आदित्य तुम चुप रहो। अरे आदित्य ये बात सुनो मेरी, तो आप क्या कहोगे, यहाँ कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है आप नेटवर्क में नहीं हो बेटा। ओके, तो अच्छे से कारक हमने आज पढ़ा। कारक, कारक के प्रकार, भाषा में या वाक्य में कारक कितना महत्वपूर्ण है। एक कारक की वजह से, एक कारक शब्द के वजह से पूरा वाक्य अधूरा होता है। समझने में क्या लगता है, तकलीफ होती है, हमको समझ में नहीं आता। इसलिए क्या है, व्याकरण में आज हमने कारक पढ़ा और कारक के महत्व को देखा।